ये कहानी है विलियम की, जो एक थेरेपिस्ट रहता है। उसके पास कुछ कपल्स आते हैं ताकि वह अपने प्यार को और भी मजबूत कर सकें। वो जिससे प्यार करते हैं उस पर भरोसा कर सकें। तभी वहाँ उनका सामना होता है 6 मुंह वाले शार्क से, जो उनमें से लगभग सभी की जान ले लेता है। तो चलिए देखना ये है कि विलियम उस शार्क को कैसे मारता है और विलियम के साथ कौन कौन कहानी के एंड में बचता है। कहानी शुरू होती है एक मरीन रिसर्च स्टेशन से, जो समुद्र में पानी के बीच रहता है। तभी नीचे से 6 मुंह वाला शार्क आकर एक आदमी को खा जाता है। जिसके बाद एक दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसमें कुछ कपल्स हार्ट ऑफ द मैटर नाम के एक कैंप में जाते हैं, जहां का इंस्ट्रक्टर रहता है विलियम, जो एक थेरेपिस्ट है। जहां ना तो फोन रहता है और ना ही इंटरनेट। वहां से निकलने के लिए उन्हें कुदरत से लड़ना होगा। ऐसा करने के बाद ही वो समझ पाएंगे कि उनके रिश्तों में क्या कमी है। विलियम कपल्स को कुछ ऐसा काम करने को कहता है जो तभी पूरा हो सकता है जब दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करें। एक टास्क खत्म होने के बाद वह उन्हें बीच पर जाने को कहता है। ब्रेड और बेकी पानी के बीच रोमांस करते हैं। विलियम उन दोनों को किनारे पर बुलाता है। तभी 6 मुंह वाला शार्क आकर उन दोनों को खा जाता है। विलियम की पत्नी सुजन नेक्स्ट अपने नए बॉयफ्रेंड सैक के साथ आती है और विलियम से कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर लेकर वहां से चली जाती है। वहां एक कपल रहता है, जैक और सुजन। जैक सुजन से कहता है, हमें जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ से कुछ दूर पर एक लैब है, जहाँ पर बहुत से जानवरों पर भयानक टेस्ट और रिसर्च किए गए थे। सुजन कहती है, क्या वो सेफ है? जैक कहता है, वो अभी बंद हो चुका है, हमें वहाँ चलना चाहिए। सिबाबा को भी वहीं पर बनाया गया था। विलियम सबको वेट सूट पहनकर बीच पर आने को कहता है। कैंप में एक लड़की रहती है, डाफनी, जो अपने हस्बैंड ड्यूक को छोड़ कैट पर लाइन मारती है। कैट रशिका का बॉयफ्रेंड रहता है। डाफनी कैफ को अपने वेब सूट का जिप बंद करने के लिए कहती है। कैफ भी बहुत खुश हो जाता है। वो उसकी जिप बंद करने जाता है, लेकिन तभी उस रशिका आ जाती है और ये सब देख डाफनी से कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। वहाँ एक दूसरा कपल जेम्स और मेरी रहते हैं। जेम्स मेरी से झगड़ा करता है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। उसे ऐसा लगता था कि विलियम मैरी को पटाने की कोशिश कर रहा है। इतना सुनने के बाद मैरी वहाँ से चली जाती है और विलियम के पास जाकर कहती है, हम इस कैंप में नहीं रह सकते हैं, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर तुमने हमारा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैं एक लॉयर हूँ और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक वकील से ना लड़ो। विलियम कहता है, तुम यहाँ किसी मकसद से आई थी और अगर तुम उसे पूरा किए बगैर जाना चाहती हो तो ठीक है, कल चले जाना, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मैरी आकर जेम्स से कहती है, हम कल यहाँ से जा रहे हैं, आज जाना पॉसिबल नहीं है। सब लोग पानी में स्विमिंग करने जाते हैं। विलियम ब्रेड और बेकी को ढूंढने जाता है। तभी उसे समुद्र के किनारे किसी के कटे हुए पैर मिलते हैं, जिसे देख वो सबको आगाह करने के लिए जाता है। सब स्विमिंग कर छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। मैरी लास्ट में आती है। तभी उसे किसी आदमी के शरीर का कटा हुआ हिस्सा दिखता है, जिसे देख वो घबरा जाती है। विलियम आकर उसकी हेल्प करता है और उसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है। विलियम कहता है, ये ब्रेड है। सब मिलकर विलियम पर गुस्सा करने लगते हैं, ये कहकर कि उसने उन लोगों को शार्क के इलाके में ले आया। विलियम कहता है, ये समंदर है, तुम्हारा या मेरा इलाका नहीं। समंदर शार्क का है और वह जब चाहे कहीं भी आ जा सकता है, उसका कोई इलाका नहीं होता। और अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें अपने बोट तक जाना होगा। बोट इस जगह के हिसाब से बहुत बड़ी है। यहाँ पानी के नीचे चट्टानें भी हैं, जहाज डैमेज या फंस सकती है। हमें ही बोट के पास जाना होगा, वो भी तैरकर, क्योंकि ये छोटा सा प्लेटफॉर्म हम सबका वजन नहीं सह सकता। तैरकर जाने से सबको डर लगने लगता है, तो वो प्लेटफॉर्म को हाथ से ढकेलकर शिप तक ले जाते हैं। विलियम को पता नहीं रहता है कि बेकी भी मर चुकी है। वह उसे खोजने के लिए दोबारा किनारे पर जाने की बात करता है। तभी ड्यूक कहता है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उस शार्क को माराऊंगा, क्योंकि उसे लगता था कि ये कोई नॉर्मल सा शार्क जैसा ही होगा। विलियम और ड्यूक किनारे पर पहुंचते हैं। विलियम बेकी को आवाज लगाता है तो ड्यूक कहता है,
आवाज लगाना बेकार है, वो भी मर चुकी है। मैं तो यहाँ शार्क को मारने आया था। और फिर वो शार्क को मारने के लिए एक स्टिक बनाता है। समुद्र में जाकर अपना हाथ काटकर खून समुद्र में गिराता है ताकि शार्क वहाँ आ सके। ये सब देख बाकी लोग भी उन लोगों की मदद करने शिप लेकर आते हैं, लेकिन शिप किनारे पर आने से पहले ही चट्टान से टकरा जाती है और फंस जाती है। ड्यूक एक छोटी सी शार्क को मारकर बहुत खुश होता है कि तभी 6 मुंह वाला शार्क आकर उसे खा लेता है। ये देख ड्यूक की पत्नी डाफनी सदमे में चली जाती है, जिसे देख सब कोई भी डर जाते हैं। विलियम किसी तरह शिप पर जाता है और कहता है, हमें ये शिप खाली करना होगा, ये फंस चुकी है, अगर हम इस पर रहे तो शायद हम भी मारे जाए। सब शिप को छोड़ किनारे पर जाते हैं। सुजैन कहती है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं विलियम, हम सब मिलकर तुम पर केस कर देंगे और हमारा केस लड़ेगी मैरी। जैक कहता है, मेरी तो एक नकली वकील है, जिसे सुन जेम्स को गुस्सा आ जाता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी मौसम खराब हो जाता है, आसमान में घना बादल छा जाता है, जिसे देख सुजैन कहती है, ये मेमेटिस्ट क्लाउड है। इन घने बादलों के बीच खतरनाक तूफान है, जिसमें एक बवंडर भी छुपा हो सकता है। ये पूरा द्वीप डूब भी सकता है। जेम्स कहता है, हम तुम पर क्यों विश्वास करें? सुजैन कहती है, क्योंकि मैं एक मीटीरियोलॉजिस्ट हूँ और हमें अभी के अभी किसी सेफ जगह पर जाना होगा। जैक कहता है, हम उस लैब में जा सकते हैं, वो पानी में है, फ्लोटिंग डेक पर। वो 40 सालों से बंद है, चाहे पानी कितना भी ऊपर उठे, वो पानी के साथ साथ ऊपर उठती है। वहाँ रेडियो और हथियार भी होंगे। अगर शार्क आई तो हम उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मैंने ये सब नेट पर पढ़ा है। विलियम कहता है, वो जगह बर्बाद हो चुकी है, वो अब सेफ नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। हमें दक्षिण में लाइट हाउस की तरफ चलना चाहिए, वो जगह सेफ होगी। मना करने के बाद भी सुजैन सबको लेकर फ्लोटिंग डेक पर चली जाती है। वहाँ जाकर लैब की हालत देख जैक कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो पढ़ा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब झूठ था। मुझे नहीं लगता कि ये पानी के साथ ऊपर उठेगी। विलियम उस डेक पर मदद के लिए रेडियो पर संपर्क करता है, पर उस वक्त उसे कोई भी नहीं सुन पाता है। तभी जेम्स उन्हें कुछ पेपर्स दिखाता है और कहता है, शायद लगता है कि इस 6 मुंह वाले शार्क को यही बनाया गया था और फिर इसी ने सबको मार डाला होगा। और एक बात, इसको देखकर लगता है कि इसके शरीर का कोई भी हिस्सा कटने पर दोबारा फिर से उग सकता है। मतलब हमें इसके दिल पर वार करना होगा या एक साथ इसके सभी सर को अलग करना होगा। तभी शार्क लैब के नीचे वाले छेद से आकर जैक और सुजैन को खा जाता है। विलियम सबको लैब छोड़ लाइट हाउस जाने के लिए कहता है। तभी सुजैन नेक्स, विलियम की पत्नी, रेडियो पर रिप्लाई करती है। विलियम उसे 6 मुंह वाले शार्क के बारे में बताता है। वो कहता है, सब लोग लाइट हाउस की ओर चले गए हैं, तुम भी जल्दी से वहाँ जाओ। और हाँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, मैं अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। सुजैन विलियम को लाइट हाउस की ओर जाने के लिए कहती है। लाइट हाउस जाते वक्त रास्ते में कैट और उसकी गर्लफ्रेंड रसिका को शार्क खा जाता है। बाकियों का भी पीछा करता है उन्हें खाने के लिए। तभी विलियम आकर शार्क का एक सर काट देता है, जिससे वह दोबारा समंदर में चला जाता है, जिससे उसका कटा हुआ सिर फिर से निकल जाता है। वो लोग लाइट हाउस पहुंच जाते हैं और सब फ्यूज बॉक्स ढूंढने लगते हैं। डाफनी को ड्यूक की याद आने लगती है, तो वो समुद्र में जाकर खुद को शार्क के हवाले कर देती है। लाइट हाउस में जेम्स विलियम से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे और मैरी के बीच कुछ चल रहा है, मुझसे झूठ बोलकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। विलियम कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। जेम्स विलियम को मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन गन की गोली विलियम को मिल जाती है। तभी मैरी वहां आ जाती है, जिसे देख दोनों खामोश हो जाते हैं। लाइट हाउस आते वक्त शार, शैक और सुजैन नेक्स को खा जाती है, जिसके बाद विलियम और मैरी एसिटिलीन गैस की सिलेंडर्स को बीच पर ले जाते हैं। विलियम जेम्स को बंदूक की गोली देता है और कहता है, जब शार्क सिलेंडर के सामने आए तो सिलेंडर को शूट कर देना, इससे उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। जेम्स पहली गोली विलियम पर ही चलाता है, पर मैरी ये देख विलियम को बचा लेती है और दूसरी बार शार्क
मैरी पर हमला करता है, जिससे जेम्स शार्क के एक सिर पर गोली मारता है। शार्क अपने गोली लगे सिर को काटकर जेम्स के ऊपर फेंक देती है, जिससे जेम्स की मौत हो जाती है और फिर बीच पर बचते हैं सिर्फ 2 लोग, विलियम और मैरी। शार्क का सिर कटने के बाद शार्क वापस पानी में चली जाती है। तभी विलियम का फंसा हुआ शिप वहाँ किनारे पर आ जाता है। वो दोनों सिलेंडर लेकर शिप पर चले जाते हैं। शिप पर भी शार्क उन दोनों पर हमला कर देता है। विलियम एक डंडे में चाकू लगाकर शार्क के अंदर घुसा देता है और उस डंडे के साथ साथ एसिटिलीन गैस भी बंधी रहती है। शार्क शिप को बर्बाद कर देती है, तो वो दोनों समुद्र से बाहर निकल जाते हैं और उसके साथ साथ शार्क भी वहाँ आ जाता है। शार्क के बाहर आते ही विलियम एसिटिलीन गैस की सिलेंडर्स पर फायर करता है, जिससे शार्क के सभी सिर एक साथ अलग हो जाते हैं और उसकी चिथड़े उड़ जाते हैं और इस तरह वो 6 मुंह वाले शार्क को मार देते हैं, जिसके बाद विलियम और मैरी दोनों एक हो जाते हैं। तो गाइज, यही थी 6 मुंह वाले शार्क की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।